ऐसे कुछ अपने समाज के ही तत्कालीन लोग वो यादी में नहीं आना चाहते थे, मगर उनको कन्नौवार जी और हमारे वसंतराव जी नाइक समझा के आज भले ही तुम 10-5 लोग पूरे महाराष्ट्र के अंदर प्रगति में है, विकसित है, मगर अपना 99% समाज पिछड़ा है, उनको कहीं ना कहीं रिजर्वेशन मिलना ज़रूरी है। ये मुद्दा लेके सभी एक कमेटी तैयार करके पंडित जी नेहरू जी के पास गए, महाराष्ट्र की एक कमेटी, और स्वतंत्र रूप से वहाँ NT VJ/NT के आपसे कैटेगराइजेशन महाराष्ट्र में बनाया गया और उसका जितने भी DNT लोग हैं उससे पहला न्यू महाराष्ट्र में DNT का एक गवर्नमेंट लेवल में कैटेगराइजेशन बना के उसका फ़ायदा SC/ST के बराबरी से प्रगति के लिए फंड गवर्नमेंट दे रहा था। सिर्फ एक ही कमजोरी थी, राजनीति में रिजर्वेशन नहीं था। स्टूडेंट एजुकेशन और नौकरी में रिजर्वेशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन, ये सब बातें हमारे 1961 के लागू हो गए। मतलब अपना समाज ये रिजर्वेशन का फ़ायदा लेने का काबिल कब हुआ? 70-75 के दशक में। तब तक रिजर्वेशन लेने का भी उनको मालूम नहीं था कुछ। हमें भी एजुकेटेड होने के कारण या जानकारी होने के कारण कुछ हमारे तरफ बंजारा समाज है, ये भटके जमाती में VJ/NT के विमुक्त जाति बोल के सबसे फ़ायदा रिजर्वेशन का फ़ायदा लेने वाली ये बंजारा समाज संगठन चालू करके मैं चंद्रपुर जिला विदर्भ के अंदर महाराष्ट्र बम्बई के हलचल कुछ सीनियर लोगों को लेके मूवमेंट चला रहा था। फिर ये DNT के तुम्हारा अपना संदेशा, ये क्या बोलते हैं, हलचल, ये हमारा जंतर मंतर में एक बार मैं आया, ये शामिल हो गया। वो हमारे हरिभाऊ राठौड़ आपके साथ भी एक मोर्चा में आए, हमारे साथ है ना, मैंने हाँ यवतमाल से बंजारा समाज से, हाँ, तो उनके साथ मैं यहाँ दिल्ली में एक बार आया, तो ये आपके ये मूवमेंट में मैं जुड़ गया। जुड़ने के बाद फिर मैंने तय किया कि वो छोटी महाराष्ट्र लेवल के संगठन में काम करने के अलावा नेशनल लेवल की संगठन मुझे काम करने को मौका मिलेगा। इस विचारधारा से मैंने आप लोगों से जुड़ा हूँ। मुझे काम करने की जवाबदारी, पहले वो शेरावत साहब हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे विदर्भ से चुना कि अंगलवार जी ये संगठन में मेरे साथ काम करो। मैं उधर मुंबई से, तुम इधर पूर्व महाराष्ट्र, वो पश्चिम महाराष्ट्र से, अपन जुड़ के काम करेंगे। मैं उनके साथ विदर्भ की जवाबदारी और महाराष्ट्र प्रदेश के मैं कार्याध्यक्ष के रूप में उनके साथ 3 साल काम किया। भाई मेरा काम करने का तजुर्बा देखकर रविंद्र भाई ने मुझे आज 2-3 साल पहले महाराष्ट्र अध्यक्ष बना दिए। आप सभी कमेटी का मैं आभारी हूँ। मगर ये 3 साल में, कोरोना के पहले, कोरोना के बाद मैं अभी मीटिंग नहीं लिया हूँ बड़ा। मैं 18 से लेके तो 21 तक उधर के आयोग के अध्यक्ष, चाहे रेन के आयोग हो, तुम्हारे दादा इदाते हो, सबके उपस्थिति में पूरा विदर्भ और महाराष्ट्र में ये अपने संगठन को गांव-गांव पहुँचाए हम लोग। अब रही बात, हम गांव-गांव पहुँचाए, कार्यकर्ता उनको पत्र देकर पद दिए, मगर मैं जितना हौसला बुलंद रख के काम किया मेरे साथियों ने किया नहीं, और कर आज भी नहीं कर रहे। आप जैसे बोले कि पत्र लेकर, पद लेकर शांत बैठे, जो कुछ भी करता हूँ हम 2-4 करते हैं। जैसे 5 पांडव इतिहास रचे थे, हम 5 लोग ही पूरे महाराष्ट्र चला रहे। मगर आज के तारीख में जिसकी संख्या भारी, उसके तरफ गवर्नमेंट देखती है। ये हलचल अपन इसमें कम गिर रही, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अब क्यों ऐसा अपनी संगठन बना के अपन गाँव-गाँव घूम रहे? वहाँ रेनके साहब, उनको गवर्नमेंट ने कमीशन बनाया, अध्यक्ष बनाया। उनका काम था रिपोर्ट बना के
सबमिट करना और लोगों को चलो रही अंदर। फिर वो जैसा आयोग सबमिट किया वो खुद ही संगठना बनाया, अपने संगठना के लोगों को लेके गया। अपनी संगठना वहाँ कमज़ोर हो रही, ये गया इधर से आया, वो रिपोर्ट सबमिट किया, उसने खुद की संगठना निकाला, अपने में से लोगों को लेके गया और अपनी संगठना पर कोई दोनों के लोगों में वो दोनों के नाम के अलावा दूसरे कार्यकर्ता उनके पास नहीं है जितने कार्यकर्ता अपने पास हैं। नागपुर में बहुत बड़ी सभा हो गई, चंद्रपुर में 3 सभा हो गई, ये सब आए थे। इतने बढ़िया सभा हमने लिए। हमारे नागपुर विदर्भ के अंदर जितने सभा DNT के हुए, पहला नंबर में उधर हरियाणा गुजरात के बारे में देखा हूँ। उसी समान सभी राज्यों में अगर प्रोग्राम हो गए, वैसे हलचल हो गए तो अपना संगठन बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ जैसा आज बहुत दिन के बाद दिल्ली में मीटिंग होगी, दिल्ली में मीटिंग होगी, 3 साल हो गए सुन रहा हूँ, मगर आज मीटिंग हो गई। आज अध्यक्ष साहब का मैं बहुत बहुत ताली बजा के महाराष्ट्र की ओर से और पूरे देश की ओर से मैं अभिनंदन करता हूँ। ऐसे मीटिंग हर साल में 2 बार हुए तो कार्यकर्ता में जोश आता। या आप आदेश देंगे मंगलवार जी, चलो अभी विदर्भ में हुआ, चलो नेक्स्ट टाइम औरंगाबाद मध्य महाराष्ट्र में, बाद में बम्बई में, आप आदेश तो हम काम करते हैं। मेरे साथियों को भी बता भी, नागपुर जिलाधीश इसलिए लाया, ये नागपुर देश की दिल्ली बम्बई के बाद नागपुर क्रीम है, देश का सेंटर पॉइंट है, जहाँ पूरे देश का नज़र, वहाँ संघ का कार्यालय, सारा कुछ भारत वहीं से चलता है। हाँ पूरा देश चल रहा है। मोदी भी नागपुर के इशारे पे चल रहा है, ये बता रहा हूँ मैं। तो आप एक दिन आप आदेश दो, प्लानिंग करो, हम आपके सेवा में हाजिर है। महाराष्ट्र में लेना है, नागपुर या बम्बई, एक बहुत बड़ा जलसा मेरा वहाँ अपन लेने का तय कर रहे। अगर आप सपोर्ट करेंगे, हम नियोजन करेंगे। जब तक अपन 50,000 लोगों का जलसा लेकर गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे, तब तक ये रेनके कमीशन, दादा कमीशन कचरे में पड़ा। तो जब ये काम करने के लिए हमें आज आशीर्वाद और आदेश दे देना, हम गांव-गांव में लड़ेंगे, जनता को तैयार करेंगे। इस तरह हर महीने में, एक महीने में महाराष्ट्र, दूसरे महीने में गुजरात, तीसरे महीने में पंजाब, अरे इधर बिहार, मध्य प्रदेश, हर महीने में प्रोग्राम चॉकआउट अगर आप आदेश देंगे तो ये देश में एक मीडिया के जरिए गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर तैयार होगा, तब अपने डिमांड की तरफ ध्यान जाएगा। ये विनती करता हूँ। मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ एक गांव में, मगर महाराष्ट्र के अंदर हर DNT के पास मेरा नंबर है। इतना मेरा नाम, मेरी संगठन गांव-गांव में पहुंचा है। मगर नौकरी करके, रोजी रोटी करके, पेट भरने के बाद सैटरडे संडे रात को 2 बजे तक मैं DNT का मैसेज लोगों को देते रहता हूँ। फुल टाइम जॉब करके, जॉब छोड़ूंगा नहीं, और 5-6 साल ड्यूटी करके रिटायर होऊंगा तो फिर समर्पित रहूँगा मैं संगठन के लिए। मगर मैं सैटरडे संडे मैं प्लानिंग करते रहूँगा। प्लानिंग, विदाउट प्लानिंग में रहता ही नहीं। कैलेंडर देख के यहाँ ये मीटिंग होगा, यहाँ जाना है, कैलेंडर मेरा भर के रहेगा। 1 तारीख आ गया, हर संडे बुक। इस तरह से मैं काम करते रहता हूँ। मगर दिल्ली मेरे से 1000 किलोमीटर दूर है। मैं दिल्ली हर दिन तो नहीं आ सकता, मगर महीने में एक बार अगर आप बुलाए तो आ ही सकता। इतना बोलता हूँ, आपसे मैं आशीर्वाद लेता हूँ। और कोई मेरे तरफ जवाबदारी दिए, नागपुर, बम्बई, पूना, औरंगाबाद ऐसे बड़े बड़े सिटियों में कोई आयोजन रखे तो मैं वो जवाबदारी कंधे में लेकर मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ आपका आदेश चाहिए। धन्यवाद। संघ दिल्ली वार्षिक बैठक सब आयोजन कार्यकर्ता और सब राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सम्मानीय अध्यक्ष, सब पदाधिकारी और व्यास
व्यासपीठ गण और सब राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं, सबको नए साल की शुभकामनाएं और सबको सही दिन से बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। ये ठंडी का मौसम रहने के बावजूद भी अच्छी तरह से अपने आदरणीय रविंद्र जी के मान सम्मान के लिए यहाँ तक पहुँचे और अपने TNT इसके लिए कि देश में एकजुट समाज फूटा हुआ है, एकजुट होना चाहिए। और आदरणीय पुरी साहब ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, उसके बाद MLA साहब ने भी अच्छा तरह से मार्गदर्शन हुआ है। प्रत्येक पूरे राष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष ने अच्छी विचार उन्होंने उपस्थित किए हैं। तो मेरा कहना है कि आप अपना जो समाज में अभी तक अपनी मीटिंग वगैरह कुछ वगैरह हुई नहीं है, तो अपन अभी दिल से कार्य करना है। तो कुछ पद के लिए नहीं, नाम के लिए नहीं, अपने को जोश से काम करने का है। अपने को फंडिंग और शुरुआत, अपनी फंडिंग भी करना है तो शुरुआत से फंडिंग करना चाहिए। जो पावती बुक वगैरह छापने का काम जो करेंगे अध्यक्ष महोदय, आप प्रदेश अध्यक्ष टीम को सौंपेंगे, उस टाइम में अपने को राज्य का भी आप जैसे मुद्दे उपस्थित किए थे फंडिंग के बारे में, उस प्रकार के लिए हम भी राज्य से आपका जो विनती है वो पूरी स्वीकार करेंगे। और अपनी टीम जोश से, जो कोई भी MLA हो MP हो अपने VJNT के, उनको अपन उनके सामने जो अपनी विशेष ये है अपने जो काम की जानकारी है उनको बताएंगे। और चापलूसी जैसे धंधे कोई से भी पक्षकार हो, ना BJP रहो वो आपका रहो या कौन से अलग पार्टी का रहो, अपने से उससे कोई लेना देना नहीं। काम करता होगा तो तू अगले बार MP बनेगा या MLA बनेगा। अपनी पूरी सोच, अपने समाज की पूरी ताकत उनको दिखा देना चाहिए करके अपने को एक आदमी अपन 100 जन को खड़ा करने का है, 100 आदमी 1000 जन को खड़ा करने का है, 1000 लोग अपने 1 लाख की ताकत करने का है। और सब अपन यहाँ सही दिल से आए, इनका मैं हार्दिक दिल से सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। और सही दिल से आप सुने, इसके लिए आप ऑल इंडिया बंजारा घुमुक्त वेलफेयर जाति संघ के तरफ से भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी बात, मैं ऑल इंडिया बंजारा टाइगर का राष्ट्रीय महासचिव भी हूँ और मेरे समाज के बारे में से भी मैं अखिल भारतीय घुमती जन वेलफेयर संघ दिल्ली के संगठन को भी मैं मेरे संगठन के तरफ से भी मैं सहकार आपको सहायता दे सकता हूँ। इसके लिए आपका आए सुने, इसके लिए धन्यवाद, आभारी हूँ। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष नहीं जा रहे, उनका नाम दाखिल करवा लिया, स्कूल में है, पर बच्चे नहीं जा रहे। तो मैंने पहले एक काम किया, एक बस्ती शाहबाग खुलवा दिया। फिर पांगुड़ बस्ती में गया तो वहां भी मेरे को वैसा ही दी। वहां हमारे प्रेरणा स्तोदे नागपुर के दीनानाथ जी वाघमारे वो लेके गए थे मेरे को खास करके। मैंने देखा वही भी हाल वही है, सब जन कूड़ा कचरा उठाने में लग गए क्योंकि उनका जो पुराना बिजनेस था वो गया है और वो खाली कूड़ा बेचने का, जमा करके बेचने का काम कर रहे थे। तो वहां भी हम दोनों वहां से बस्ती शाला खुलवा लिए। और फिर से एक समाज है गोपाल समाज, ये भी शिक्षा से कहीं दूर है, कोई पढ़ाई नहीं करता। मैंने अपने स्कूल में 20-30 बच्चे लाया, उनको दत्तक लिया, उनके कपड़े वपड़े का कुछ बंदोबस्त किया, फिर भी बच्चे नहीं पढ़े। खाली एक लड़की कंटिन्यू आ रही है स्कूल में, बाकी कोई बच्चा आता नहीं है। साइकिल दिया, वहां से मेंबर को मिला, मेंबर से साइकिल मंगवा लिया, ये किया, पर वही बच्चे पढ़ते नहीं। ये अपने समाज की खास बुराई है। आप लोग इस पे क्यों कोई बोला नहीं? जब से बात सुन रहा हूँ ये आरक्षण आरक्षण, पर बच्चे ही नहीं पढ़ रहे, तो आरक्षण किसके लिए? और जो हम पढ़े हैं हम तो आरक्षण चला ही गए। कहीं ना कहीं तो अपन ड्राफ्ट कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर, कहीं ना कहीं अपन काम कर रहे हैं, और जो पढ़ते ही नहीं है, पूरा अक्खा का अक्खा कम्युनिटी नहीं पढ़ती, उसका क्या करें? गाड़ी लोहार समाज है इनका, ये भी मैंने देखा कि गाड़ी ले गया कि गांव घूम रहे, बाकी भी बच्चे नहीं पढ़ रहे। ये महाराष्ट्र का पहला है। और इसीलिए खाली आपने जिनका नाम लिया
माननीय मुख्यमंत्री कन्नमवार जी, हमारे ईदाते जी, वसंतराव नाईक, सुधाकर राव नाईक, ये समाज में ये कुछ भी बने, मुख्यमंत्री बने, इसलिए बंजारा समाज खाली वहाँ पे पढ़ा लिखा है। बाकी कोई समाज महाराष्ट्र में पढ़ा लिखा नहीं है। इसलिए मैं नागपुर जिला में पहली बार तो भाई सबको आंदोलन लिया ही, ऐसे नहीं कि आंदोलन नहीं लिया, उनको घरकुल नहीं है, जाति प्रमाण पत्र तो अजीब बात नहीं, क्योंकि वो उनके पास शिक्षा का कोई पत्र ही नहीं है, ना उनके पास जमीन है, ना उनके पास शिक्षा है, तो उनको दाखला कैसे मिलेगा? इसलिए जाति प्रमाण पत्र ही नहीं है उनके पास, ये अड़चन है उनके लिए। मैंने विधानसभा में भी आंदोलन लिया, संविधान चौक है नागपुर में, वहां भी आंदोलन लिया, फिर भी कोई हल नहीं निकल रहा है। ये हमारे महाराष्ट्र की स्थिति है, और ये खास करके नागपुर जिला जो पूरा महाराष्ट्र की शान है, वहाँ से संघ चलता है और पूरी राजनीति चलती है पूरी देश में। यही जिले में ये हमारे DNT समाज की ये शिक्षा की वजह से ये हाल है। किसी के पास दाखलाश नहीं है, घरकुल कहाँ से मिलेगा, कोई योजना कहाँ से मिलेगी? और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो आरक्षण की बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। पहले तो उनको शिक्षा देना, ये कोई भी अपने एजेंडा में आने को ना सकते। जब तक अपने शिक्षा उनको नहीं देंगे तब तक वो ऊपर नहीं आएंगे। शेड्यूल कास्ट में बाबा साहब ने वही बताया लोगों को कि पहले शिक्षा दे दो, शिक्षा देने के बाद अपने समाज सुधर जाएंगे। और आज देखो शेड्यूल कास्ट कहाँ पे कहाँ पहुंच गया, अपना DNT कहाँ पे कहाँ। हर जगह यही एक स्थिति आपको दिख रही है। इतना अच्छा बोलते हैं पर नहीं पढ़े लिखे, एक शब्द भी नहीं लिखना आता है इनको, तो ये क्या करेंगे समाज के लिए? ये खास इस पे ध्यान अपना समाज के लिए देना पड़ेगा। और अग्रवाल साहब का एक अनुमोदन था कि नागपुर जिले में और एक कुछ कार्यक्रम है, शरद के नेतृत्व में दो बार कार्यक्रम नागपुर में हुआ, आप सभी आए हैं। तो अभी इस साल हम नागपुर में भी एक कार्यक्रम लेने जा रहे हैं, समाज सम्मेलन लेने जा रहे हैं। वहाँ सभी प्रदेश अध्यक्ष, नाम लिखा है, सेक्रेटरी वहाँ पे आए, हमको भी आपका सेवा का नाम लिखा है मैंने, इसीलिए सर ने ऑलरेडी लिखा हुआ है नाम दिया है कि सर ये घोषणा वहाँ पे करो कि नागपुर जिले में इस साल चौथे नंबर पे नाम लिखा है लेना। नहीं ये बहुत नाम अरे आपका लिखा है मैंने ऑलरेडी पहले से। नागपुर जिला तारीख को आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद।